लोग कहते हैं कि इंसान को सबसे दोस्ती रखनी चाहिए, किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। पर मेरा मानना है कि दुश्मनी किसी से की नहीं जाती। कभी कभी लोग आपसे जलकर भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ। लोग बेवजह ही मेरे दुश्मन बन गए। मेरा नाम दिव्या है। मैं 23 साल की हूँ। मैंने एक नया ऑफिस ज्वाइन किया है। यहाँ के बॉस बहुत अच्छे हैं। उनकी उम्र करीब 30 साल है। वे शादीशुदा हैं। उनकी एडवर्टाइजिंग की बड़ी कंपनी है। यह ऑफिस नया है और मेरे अलावा 80-90 लोगों का स्टाफ है। मैं अभी नई नई इस ऑफिस में आई हूँ। मेरी इंग्लिश पर कमांड अच्छी है, इस कारण मुझे प्रेजेंटेशन और बाकी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बॉस का एक प्राइवेट केबिन था, उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू भी लिया था। ऑफिस में मुझे मेरा रोल बताया गया। बॉस हमारे बहुत अच्छे थे, काम करने वाले स्टाफ की कद्र करते थे। कुछ ही दिनों में वो मेरे काम से बहुत प्रभावित हुए और मुझे नई नई जिम्मेदारियां देने लगे। मैं भी उन्हें अच्छे से निभा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप अपना काम अच्छे से करो तब भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। लोग जलने लगते हैं। अगर वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आपकी बुराई करके आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। मेरे ही साथ ऐसा कुछ हुआ। यह सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि हर किसी के साथ होता है। हर ऑफिस में आपको एक ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे। जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था तभी सैलरी को लेकर बात हुई थी। तब बॉस ने कहा था अगर आपका काम अच्छा लगा तो 6 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। 6 महीने पूरे हो चुके हैं। बॉस मेरे काम से बहुत प्रभावित हुए और जैसे कि पहले ही बात हुई थी, मेरी सैलरी को बढ़ा दिया गया। अब यह बात हमारे ऑफिस के काउंटर से होती हुई ऑफिस के सारे स्टाफ तक पहुंच गई थी। ऑफिस में पहले से ही कई लोगों को मैं खटक रही थी। मेरे आने से उनकी इमेज पर फर्क जो पड़ा था, लेकिन उसमें मेरा क्या कसूर था। मैं बस अपना काम कर रही थी। बॉस के साथ मैंने कई प्रेजेंटेशन बनाए थे, इस कारण ऑफिस में ही मुझे बॉस के साथ ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था। मेरी सैलरी बढ़ते ही कई लोग जो अपना काम तो ठीक से कर नहीं पाते थे, उन्होंने मेरी काबिलियत और मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे बारे में बुरा कहना शुरू कर दिया। वो ऐसे लोग हैं जिनके घर में उनकी बहन और बेटी होती है, लेकिन फिर भी दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछालते हैं। अब ऑफिस में ये खबर फैल गई कि मेरा और बॉस का चक्कर चल रहा है, जिससे बॉस ने इतनी जल्दी मेरी सैलरी बढ़ा दी। अब मेरा नाम बॉस के साथ जोड़ा जाने लगा। झूठी और इस तरह की बातों में सभी को मज़ा आता है। यह बात ऑफिस की मेरी दोस्त ने मुझे बताई, तब मुझे इस बारे में पता चला। उस समय मुझे यह एहसास हुआ कि अपनी कमी छुपाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आगे से जब भी मैं बॉस के केबिन से बाहर आती, बाहर लोगों के चेहरे पर हंसी मुझे सब बयां कर जाती। धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ने लगे। मुझे यह बात बहुत प्रभावित करने लगी और इसका असर मेरे काम पर पड़ने लगा। मेरे बॉस को भी मेरे चेहरे और बातों से पता चल गया था कि मेरे साथ सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मैंने सोचा मुझे यह ऑफिस ही छोड़ देना चाहिए, जिससे इन लोगों का चेहरा भी ना देख सकूं। इन सब बातों से मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी थी। मैं अब हमेशा उदास रहने लगी। मेरा काम में मन नहीं लगता था। बस हर समय वही सब बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं करता था। करीब 20 दिनों बाद मैंने अपना ऑफिस छोड़ने का फैसला लिया। मैंने अपना रिज़ाइन लेटर टाइप किया और बॉस के केबिन में चली गई। बॉस को मैंने रिज़ाइन लेटर दिया और कहा, सर मैं जॉब छोड़ रही हूँ। बॉस को जैसे शौक सा लगा। उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ, और कहीं जॉब मिल गई क्या? मैंने कहा नहीं, अभी कुछ दिन घर पर रहूँगी। बॉस को यह सुनकर अजीब सा लगा। उन्होंने कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हारा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तुम हमेशा उदास रहती हो। क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो? मैंने बोला, कुछ नहीं सर। बॉस थोड़ी देर चुप रहे, फिर मेरे पास आए और कहा, देखो अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो।
अगर तुम चाहो तो। तुम अभी छोटी हो, लाइफ में बहुत सारी बातें हैं जो किसी को बताने पर सॉल्व हो जाती हैं। वो बोले, बॉस नहीं तो अपना बड़ा भाई समझकर मुझे बता दो। उन्होंने जब यह कहा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने उनको ऑफिस में चलने वाली बातों के बारे में बताया। सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, तो तुम भागना चाहती हो? वो भी झूठ की वजह से। बॉस ने कहा कि कौन है, मुझे अभी बताओ। हमारे ऑफिस में किसी भी तरह का हरास स्वीकार नहीं किया जाता है। मुझे बताओ कौन है वो। मैंने कहा, ऐसे मुझे किसी ने डायरेक्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऑफिस छोड़कर जाओ। लेकिन मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि जहाँ भी तुम जॉब करोगी वहाँ भी ऐसे लोग होंगे। ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे ही। ऐसा ही होता है, पहले लोग तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो नहीं कर पाते वो बुराई करते हैं। फिर भी अगर तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े तो तुम अपना काम करती रहो, तो वो हार कर चुप हो जाते हैं। तुम्हें अभी भी नौकरी छोड़नी है तो तुम जा सकती हो, लेकिन जब तक तुम कमज़ोर और भागोगी लोग तुम्हें भगाते रहेंगे। उनकी बातों से मुझ में एक नई शक्ति आई और मैंने अपना फैसला बदल दिया। मैं अभी भी उसी ऑफिस में हूँ, लेकिन कई लोगों को ऑफिस छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उस दिन के बाद बॉस बहुत सख्त हो गए थे। आखिर इस तरह के झूठ से हर भले इंसान को फ़र्क पड़ेगा ही, तो शायद यह उनका तरीका था सबको चुप कराने और सबक सिखाने का। इन सब बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा कि बुरे लोग तो हैं, तो मेरे बॉस जैसे भले लोग भी हैं। आप अच्छे हैं तो आपका साथ देने भगवान किसी न किसी को भेजता ही है। अब ऑफिस में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अब खुशी खुशी अपना काम करती हूँ। लोग किसी को गिराने के लिए पता नहीं किस हद तक गिर जाते हैं। वो तो ऐसी बातें बोलकर मज़े ले लेते हैं, मजाक उड़ा लेते हैं, लेकिन इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जब लोग आपको गिराने में सफल नहीं हो पाते तो वो इस तरह से आपकी इज्जत को उछालते हैं। इन सब से मैंने यही सीखा कि लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर हमें अपना काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे।